वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे सूफी व भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक की एसएसटी पुस्तकों का भी इसमें समावेशन किया गया है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी इसमें डाला गया है। तो रीट L2 के लिए बेहतरीन तैयारी प्रताप क्लासेस के साथ आप एसएसटी सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों की अच्छी तरीके से कर पाएंगे और नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारी इसी आधार पर जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी आधार पर जो है निःशुल्क टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर क्लासें लगाई जा रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न इसमें डाले जा रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली के अंदर है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत व चिश्ती विद्वान थे। अगला प्रश्न ये है हमारी रीट L2। रीट L2 के लिए सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट अच्छे तरीके से लगाएं। देखिए किस प्रकार है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 8 तक के टेस्ट मिलेंगे सारे के सारे। फिर टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस में दिए हुए सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मौर्य, बृहद भारत, सूफी व भक्ति आंदोलन। इसके बाद में मैंने पॉलिटी के सारे टॉपिक डाल दिए हैं, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक डाल दिए हैं। ये 76 टेस्ट की जगह अब लगभग आपके पास 103 टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सभी टॉपिक दिए हुए हैं आपको। तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको ये 50 रुपये में मिल रही है। कितने रुपए में? 50 रुपये में। 1-2 दिन हो रहा है, उसके बाद में आपको ये 100 रुपये में मिलेगी। तो अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें और बार बार अभ्यास करें और यूट्यूब पर क्लास लगाए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? ननकाना साहिब, तो ये हो जाएगा गुरु नानक जी का जो है जन्म है वो कहाँ पे है? ननकाना साहिब संत, इनका जन्म हुआ था नानक गुरु नानक देव जी का। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध है, मुल्तान है और पंजाब तक ही सीमित था? तो वो थे सुहरावर्दी। कौन थे? सुहरावर्दी जो सूफी संप्रदाय थे, इनका जो सीमित क्षेत्र था वो सिंध के आसपास, मुल्तान का और पंजाब का ही क्षेत्र था। देखिए सुहरावर्दी क्या है ये। ठीक है। सुहरावर्दी सिलसिले भारत में लगभग उसी समय आया जब चिश्तियों ने प्रवेश किया, लेकिन इसकी गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थी। यह सिलसिला बगदाद में सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में बहाउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है इनमें से। चैतन्य वल्लभा संप्रदाय के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। दादू दयाल ने दिव्यांगत संतों की समाधि स्थलों पर पूजा करने की पद्धति का प्रारंभ किया, बिल्कुल गलत है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, ये कथन बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रायश्चित यानी आत्म संताप और संसार त्याग की प्रथाओं का अनुमोदन किया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बी नंबर जो है आंसर आपका रोंग हो जाएगा। देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। तुकाराम की बात करें, 17वीं सदी के हिंदू कवि हैं और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जन संत कहलाए जाते हैं। उन्हें महाराष्ट्र में तुक्का या तुक्कोबाराया तुकोबा के नाम से जाना जाता है। वे शिवाजी के समकालीन थे। प्रसिद्ध संत दादू दयाल का समय 1454 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक माना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, महाराष्ट्र के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में निर्दिष्ट कीजिए। अब हमें बताना है कि जितने भी महाराष्ट्र के जो संत हैं उनका कालक्रम बताना है। देखिए सबसे पहले आएंगे नामदेव। सबसे पहले नामदेव, उसके बाद में एकनाथ जी। ठीक है। उसके बाद में आएंगे तुक्काराम जी। ठीक है, कौन है? तुक्काराम जी। और उसके बाद में रामदास जी। तो ये इनका क्रम होगा। ठीक है। तो डी और हो जाएगा ए और सी और डी। ये डी नहीं, ये हो जाएगा बी।
ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा महाराष्ट्र के। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, DACB। अगला देखिए, संत तुकाराम की बात करें तो ये 1598 से लेकर 1650 को संत श्रेष्ठ या जगत गुरु या तुकोबा और तुकोबा राय के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म अनाज व्यापारियों के एक ग्रामीण परिवार में हुआ और एक त्रासदी ने उन्हें भक्ति मार्ग पर खड़ा कर दिया था। आगे देखिए, संत नामदेव। संत नामदेव 1270 से लेकर 1350 वारकारी संप्रदाय से है। एक तो याद रखना, ये किस संप्रदाय से है, नामदेव वारकरी संप्रदाय से। यह अधिकांश अन्य संप्रदायों से कई मायनों में भिन्न है। इसके सदस्य गृहस्थी होते थे। फिर है संत एकनाथ जी, 1533 से लेकर 1599 ने प्रेरणा और परंपरा को पुनर्जीवित किया। यह एक ब्राह्मण थे और जो प्रसिद्ध संतों के परिवार में पैदा हुए थे। अगला, भक्ति आंदोलन के एक अन्य व्यक्तित्व थे रामदास जी। 1608 से लेकर 1681 थे। उन्होंने घर छोड़ दिया और लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद वे कृष्णा नदी के तट पर बस गए, जहां उन्हें भगवान राम का मंदिर बनाया था। तो ये है रामदास जी। अब अगला प्रश्न, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी है। निम्न में से यह गुरु संत कौन थे? तो गुरु संत थे अपने माधव। कौन थे? माधव थे। जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी। निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? माधव थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, बिल्कुल सही है। सुहारवर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ, यह बिल्कुल गलत है, अभी हमने बात की। खान खाओं ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खान खाओं में आते थे। इसका आंसर होगा, वो असत्य कथन होगा, वो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा अष्ट छाप के संस्थापक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। तो अष्ट छाप के संस्थापक है विठलनाथ जी। कौन है? विठलनाथ जी, ये याद रखना भी। किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी? किस सिख गुरु के द्वारा? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि, यानी पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। और उसकी जो शुरुआत की थी वो गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई थी। अगला, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो है नल यीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, प्रबंधम। ये है अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब कई बार क्या है, इनका ये पूछ लिया जाता है कि नल्यरिया दिव्य प्रबंधम ये किस संतों से संबंधित है? तो अलवार संतों से। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उन्हें भगवती शरम के नाम से। यानी 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। 15वीं शताब्दी की बात के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, याद रख लेना, शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से? उन्हें भगवती धर्म के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? देखिए, इसमें हमने बात की थी रामानंद, नमलवार, सूरदास, एकनाथ जी। तो कौन से हो जाएंगे? एकनाथ जी, अभी हमने बात की थी महाराष्ट्र के अंदर। फिर है कि नायनार, या हम कह सकते हैं नयनार कौन थे? शैव थे, वैष्णव संत थे, सिख थे, ईसाई थे? तो शैव संत थे। कौन थे? नयन, शिव के त्रिनेत्र नयन, याद रख लेना। शिव के 3 नयन, इस प्रकार याद रखना, शिव के 3 नयन, यानी कौन से? शैव धर्म और नयनार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शैव संत थे, नयनार। अगला, फिर ये देखो, नल येरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंधित? अभी बताया, तो ये अलवार ग्रंथों से। किससे है? अलवार ग्रंथों से संबंधित है, याद रखना भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ये आ गया, तमिल वेद है। विष्णु के भक्त कहलाते थे। विष्णु के भक्त कौन थे? तो विष्णु के भक्त थे अलवार। ठीक है, तो अलवार जो संप्रदाय था उसके थे विष्णु के, जो जितने भी संत थे विष्णु के थे, और जो नयनार के थे वो शैव धर्म से संबंधित था, यानी शिव के उपासक थे, शैव धर्म। तो दोनों याद रखना है। अगला, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा की ऑनलाइन भाषा कोर्स की? ठीक है, तो अवधि में। ठीक है, ये ऑनलाइन भाषा कोर्स है, तो अवधि भाषा के अंदर। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
ये किस भाषा में रचना की? अवधी भाषा के अंदर। ठीक है। दक्षिण भारत वैष्णव संतों को क्या कहते थे? दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत थे उन्हें अलवार के नाम से जाना जाता था। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। भक्ति व सूफी दोनों के बीच में ये वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, बिल्कुल सही है। उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, ये भी सही है। उन्हें स्त्री हितों को पुरस्कृत किया, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई जो है गलत नहीं है। ये सारे ए बी और तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे भक्ति और सूफी के अंदर। देखिए बड़ा प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है साहित्य लहरी रचना। अगला, साहित्य लहरी ने सूरदास की रचना की थी। सूरदास भक्ति संतों में से एक थी और एक प्रसिद्ध गायक थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित संगीत की रचना की। उनके गीत ब्रज भाषा में रचे गए। सुर सागर है, सुर सारावली है, सूरदास द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबार में सार्वजनिक बहस में सेवों पर विजय पाई थी? तो वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वभर मिश्रा मूल नाम था। विश्वभर मिश्रा का मूल नाम था चैतन्य महाप्रभु का। जो विश्वभर मिश्रा है ये मूल नाम था, जो चैतन्य थे उनका मूल नाम था ये। एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, वे कौन थे? दिल्ली अभी दूर है, वो है निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी के अंदर। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम बताइए। शिवाजी के समकालीन, तो संत तुकाराम थे। कौन थे? शिवाजी के समकालीन मराठा संत थे संत तुकाराम जी। ठीक है। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुक्का, ये वो सेम क्वेश्चन आ गया। जनसाधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे। जनसाधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध है अबुल हसन उजवेरी। अबुल हसन उजवेरी। अगला, लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया था। लाहौर के अंदर तो अबुल हसन उजवेरी ने लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया था। अगला प्रश्न, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति और सूफी जो आंदोलन थे उनका योगदान था धार्मिक सद्भावना में ज्यादा था। अगला, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से आशय है सूफियों का गुरु, यानी सूफियों का गुरु को पीर के नाम से जाना जाता था। बिज्जक के रचयिता कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कबीर की है। बिज्जक किसकी प्रसिद्ध है? कबीर की प्रसिद्ध है। अगला, रामानुज ने अनुयायियों को क्या कहा? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव के नाम से जाना जाता है। अगला, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब यहां से प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखिए, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया था? वो थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। यानी किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों यानी जिसे कहते हैं कीर्तन को माध्यम बनाया था? वो चैतन्य महाप्रभु थे। कबीर के गुरु कौन थे? भी कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। अगला, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? और ये बार बार प्रश्न आता है। ये जाता है अपने रामानंद जी को। ठीक है, किनको? रामानंद जी को। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को। अगला, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन है? भक्ति आंदोलन के हैं रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य हैं भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो किसने किया था? दारा सिकोया के द्वारा। बात आ रही है कि संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता व जो योग वशिष्ठ है उसका अनुवाद फारसी में किया था, वो थे दारा सिकोया। अगला प्रश्न देखिए, दारा सिकोया ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा सिकोया ने जो
सूफी संत को जो सिलसिले में बुलाया था वो कादरी था। कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था दारा शिकोह ने। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। सूफियों के बारे में क्या असत्य है इसमें से बताना है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, ये बिल्कुल जो है सत्य है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये भी सही है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये गलत है। तो इसमें डी नंबर गलत हो जाएगा। सूफीवादी का जन्म इस्लाम के अंत स्थल से हुआ, यह किसने लिखा है? अंत स्थल से हुआ है, यह किसने लिखा है? यह लिखा है डॉक्टर यूसुफ हसन ने कहा कि जो सूफीवाद का जन्म है वो इस्लाम के अंत स्थल से हुआ है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, क्या यह बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। याद रख लेना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज चौहान के। और जो गयासुद्दीन तुगलक शेख है वो निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। ठीक है, तो इसमें एक व दो दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किसको संतों का संत कहा जाता है? किसको संतों का संत? रैदास को कहा जाता है। रैदास जी को संतों का संत कहा जाता है। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? भक्ति आंदोलन तो दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ रामानुज के द्वारा, और रामानुज के द्वारा उनके शिष्य थे रामानंद ने उत्तर भारत के अंदर इन्हें जो है इस भक्ति आंदोलन को पहुंचाया। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत को क्या कहते हैं? देखिए, पहले हमने बात की संगीत और गीत को, तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अगला प्रश्न, आलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? किस आधुनिक राज्य से? तो तमिलनाडु से। आलवार संतों का जो उद्भव माना जाता है वो तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराएं, आलवार जो वैष्णव संत थे और नयानार जो शैव संत का विकास हुआ था। निम्न में से किसने द्वैत या कह सकते हैं जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था? तो वो थे माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। श्री माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन का प्रचार किया और अपने जीवन काल में 2 बार पूरे भारत में अपनी शिक्षाओं को प्रचार किया था। याद रख लेना भी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो ये अवधी भाषा में। दोबारा प्रश्न आ गया। विठल दास के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई, इसमें 8 कवि थे, इनमें से कौन सा एक युग्म इनमें शामिल नहीं है? अब देख लो कौन कौन से अष्टछाप है। ठीक है, तो सबसे पहले अष्टछाप की जो रचना की गई थी वो विठल दास के द्वारा। अब इसमें कौन से नहीं है? इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो इसमें प्रभु स्वामी और ज्ञानेश्वर इसमें शामिल नहीं है। अभी देखो, सुंदरदास जी थे, कुम्भन दास जी थे या कुंभन दास जी, परमानंद दास जी थे, कृष्णदास जी थे, चित्त स्वामी थे और गोविंद स्वामी थे। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक है, तो इसमें जो नहीं होगा वो डी इसका आंसर होगा। अब बताइए, 8 के 8 नाम लिखिए आप, जो भी अष्टछाप कवि हैं उनके नाम लिखिए 8 के 8। 6 मैंने बता दिए, 2 और लिख दो। निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर नहीं होगा। इसमें पूछा है कि भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे, तो इसमें निर्गुण पंथ के एक तो थे कबीर थे और नानक थे और एक थे रैदास। ये क्या थे? निर्गुण। और मीरा क्या थी? सगुण भक्ति धारा की थी। इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन है? इस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे जाएंगे। तो वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का संबंध है वल्लभाचार्य से। ठीक है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे। भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? रुद्र संप्रदाय की बात करेंगे, ये भी वल्लभाचार्य से है, रुद्र संप्रदाय का संबंध। फिर सुमेलित करना है मत दिए और प्रवर्तक दिए। अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न सीधा पूछेगा कि निम्न में से शंकराचार्य का जो है मत है वो क्या है। ठीक है, या इस प्रकार से प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो द्वैतवाद हमने पढ़ा, मध्वाचार्य जी का है। शंकराचार्य अद्वैतवाद से है और विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुज, और द्वैताद्वैतवाद है निम्बारक संप्रदाय। ये ए बी सी सारे एकदम सही मिलान चिन्ह है।
अच्छी तरीके से याद करना है। द्वैत माधवाचार्य जी है, अद्वैत है शंकराचार्य जी, विशिष्टा द्वैतवाद है रामानुज, और द्वैता द्वैतवाद है निम्बार्क संप्रदाय के लोग। तो इसमें जो आंसर होगा वो ABCD हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहां से है? शेख निजामुद्दीन औलिया का वो है बंदायूनी से। कहां से? बंदायूनी, बंदायू से। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1141 ईस्वी में। 1141 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था, याद रख लेना, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म, तो ये प्रश्न नहीं है। संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। वे वैष्णव भक्त कवि संत थे, वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे, ये भी याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना, ये रख लेना भी। तो 12 खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीछे वाला प्रश्न था, लेकिन इसमें जो तथ्य रह गया, लेकिन ऑप्शन इसके घट गए कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म कब हुआ? तो 1299 ऑप्शन थे, और 1298 और 1297। तो हमें 1299 याद रखना है, बस ये प्रश्न था, थोड़ा ऑप्शन डिलीट हो गए। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने कब की? 1699 ईस्वी में, ये सन पूछा जाता है। अगला देखिए, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था। ठीक है, अगला, नामघर कविता पाठ या प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा? नामघर आपसे पूछा जाए। ठीक है, नामघर जो है इसे कहते हैं कविता पाठ और प्रार्थना गृह, ये शंकर देव जी के द्वारा। असम के शंकर देव यानी परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक व कविताएं लिखी, जो भी महत्वपूर्ण है। मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये NCERT के प्रश्न है, अभी सारे के सारे क्या है? NCERT के प्रश्न है। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी थी, बिल्कुल सही है। इनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, ये भी सही है। ठीक है, अगला, मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थे, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, मीराबाई से संबंधित, याद रख लेना। ठीक है, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ, जो भोजराज थे इनके पति का नाम। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त की। सबसे पहले तो मीराबाई भक्त किसकी थी? कृष्ण की भक्त थी, ये भी याद रखना है। और धारा कौन सी थी इनकी? सगुण धारा। ठीक है, ये भी याद रखना है, सगुण धारा से संबंधित थी मीराबाई। और इनके गुरु का नाम रविदास। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इनमें से सत्य है कबीर के बारे में? इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्राह्मण आडंबरपूर्ण पूजा के प्रति सभी स्वरूपों को मजाक उड़ाया गया। और कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, ये सही है, और पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हिंदू व मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी होते थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? तो इनका संबंध था बंगाल से। 16वीं शताब्दी के 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? ये NCERT बुक में दिया हुआ है। उत्तर भारत के
जो संत है उनके बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए थे, जो 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं। तो इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, बिल्कुल सही है। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में, 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया हमारा सूफियों व उनके स्थान से संबंधित नीचे दी गई सूचियों को मिलाना है। तो ठीक है, हमें बताना है कौन कौन सा। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी की, जो हमने बात की, सबसे पहला प्रश्न आया था हमारा, वो था दिल्ली के अंदर। बाबा फरीद याद रख लेना, वो है पंजाब के। और बदानवाज गिसू दराज, ये है गुलबर्ग के। तो ये याद रखना है क्रम आपको थोड़ा सा, इसका आंसर जो होगा वो C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, भारत में ओलियों की एक लंबी परंपरा चली रही, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद तथा गुलबर्ग के बादान नवाज गिशु दराज आदि प्रमुख ओलिया में से एक थे। तो ओलिया संत थे, ओलिया संप्रदाय से संबंधित। निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर के भजन व उपदेश संकलित है? अच्छा प्रश्न है, देखो ये NCERT में दिया हुआ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में है, पंचवाणी में है, बिजक में है और राग गोविंद में। सारे कथन सही हो जाएंगे, याद रख लेना। भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, पंचवाणी में भी है, बिजक इनकी है ही, और राग गोविंद के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कबीर एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस व उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की थी। नैनार व अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो नैनार और आलवार संतों के बारे में, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध व शिक्षित जाति से संबंधित थे। ये कथन जो है विचार करना है। ये संत बौद्ध व जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नैनार व अलवार घुमक्कड़ साधु थे। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही कथन इसमें बताना है, विचार करना है। तो घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला, ये संत सभी जाति के थे, जिनमें पुलिया पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध व जैन के कटु आलोचक थे। ये क्योंकि यहाँ पे कहा कि, यहाँ पे देखो इसने कहा कि जो संत है वो बौद्ध और जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे, बिल्कुल गलत है। वो कटु वचन करते थे इनके, बौद्ध व जैन धर्म के, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये साधु संत घुमक्कड़ प्रकृति के थे और जिस किसी स्थान या गांव जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। फिर देखिए, तेवरम और तिरुवाचकम किन की गीतों के संकलन है? तो ये है नैनार संतों के, याद रख लेना। तेवरम है और तिरुवाचकम है नैनार संतों के। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, नैनार संतों के गीतों के 2 संकलन हैं, एक तो है तेवरम और दूसरा है तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए अपार नैनार के अंदर सबंदर, सुधराय और माणिक सागर। ठीक है, आलवर संतों के गीत किस में संकलित है? आलवर संतों के संकलित गीत है दिव्य प्रबंधन में। याद रख लेना, ये दिव्य प्रबंध का संबंध है आलवर संतों में। आलवर संत की संख्या थी 12 थी, एक तो ये याद रखना है। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे परियलवार, उनकी पुत्री आंडाल और तोडर और डिम्पोडी और नम्मालवार थे। उनके गीत थे दिव्य प्रबंध में संकलित है। तो ये आंडाल का संबंध भी किससे है? आंडाल एक महिला थी। ठीक है, महिला की बात करें तो ये आलवार संत थी एक, ये भी आपको याद रखना है, आलवार संत थी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? अब एकनाथ तुकाराम पढ़ते ही आप अच्छे तरीके से इसका जवाब देख सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर। और सखुबाई भी याद कर लेना। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत व कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव,
एकनाथ, तुक्काराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां, चोखा मेना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। बात हो रही है 13वीं से 17वीं सदी का जो महाराष्ट्र में चला था भक्ति आंदोलन, उसमें कथन कौन सा सही है। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ये बिल्कुल सही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये गलत है। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक, ये सही हो जाएगा, इसमें ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। ये था कर्मकांडों में था पवित्रता और ढोंगों व जन्मजात आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध भी किया था, लेकिन इन्होंने संन्यास के विचार पर कोई बात नहीं कही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, इसका आंसर होगा। देखिए, इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, और ये बिल्कुल सही बात है। नामपंथी, सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में निम्न विशेषता पर सही बात देखिए कौन सी है, सही कूट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। बात हो रही है नामपंथी, सिद्धाचार्य और योगी से। नामपंथी जो संप्रदाय है तो 1 नंबर सही है, इन्होंने परित्याग करने का समर्थन किया था। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षित करने देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये भी सही है। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। ये गलत है। इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। ये भी सही है। तो इसमें हम बात करेंगे 1, 2 और 4 कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन सा कथन सत्य है। सूफियों के संदर्भ में फिर बताना है हमें। तो सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। ये गलत है, समानता थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ये भी गलत है। सूफी, ये सही है, हाँ ठीक है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, ये सही है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया। ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल 2 नंबर आंसर सही होगा। इसने पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो सत्य है, तो वो है सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। बिल्कुल सही है। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया। ये भी सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिए, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची कौन सी सही सुमेलित है। ठीक है, अब शब्द है कुछ सूफियों से संबंधित, जैसे जिक्र का अर्थ होता है नाम का जप, समा होता है गाना और रक्ष होता है ध्यान। इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही होगा एक तो जिक्र यानी नाम का जाप, और रक्ष कहते थे ध्यान को, और समा ये गलत हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर होगा वो 1 व 2 होगा। थोड़ा देखिए, यहाँ इसमें मिस्टेक हो गया। जिक्र होगा नाम का जाप और समा होगा गाना, लेकिन रक्ष का ध्यान अर्थ होता है ध्यान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर होगा 1 व 2, 1 व 2, क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा से हार्ड है। अब देखते हैं क्या है ये। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब होता है नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, और रक्स यानी नृत्य, नीति यानी चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास भी किया था। तो यहाँ पे रक्स हो जाएगा नृत्य। सूफी शब्दावली में खान खाओं का तात्पर्य क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूफी संतों का निवास स्थान खान खाओ के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चिश्ती सिलसिले के, यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित व प्रभावशाली सिलसिला था। यह सही है। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यह भी सही है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा केवल 3 हो जाएगा, केवल
3 हो जाएगा। तो आज के जो भी टॉप 50 प्रश्न हमारे सूफी व भक्ति आंदोलन से संबंधित हमने कंप्लीट कर लिए हैं सभी, और अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें। मैंने इसमें विगत परीक्षाओं के प्रश्न पूछे गए और एनसीईआरटी और कुछ मैंने बनाए हैं, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो, आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ पाए। देखिए, आपको इस टॉपिक को एक बार पहले पढ़ना ही पड़ेगा, तथ्य टाइप में पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आलवार क्या है, नया नर क्या है, पहले आपको इनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा बुक में, फिर उसके बाद आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। बाकी आप टेस्ट लगाते रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, और टेस्ट सीरीज जरूर ले। 50 रुपये की टेस्ट सीरीज है, और उसमें टेस्ट आपको मिलेंगे लगभग 103 टेस्ट तो मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो लगभग हो जाएंगे उसमें लगभग 120-30 के आसपास टेस्ट हो जाएंगे। तो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जो आपके एक भी बार नहीं जाएगा, उसमें सामाजिक शिक्षण विधियों के भी टेस्ट डाले जाएंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।